हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 6 जनवरी को आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोडोबी लोकी लोकी जो लकी लाकी के अंदर ही विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। तो जो माउंट लेबोटोबी लकी लाकी है ज्वालामुखी, इसके अंदर हाल ही के अंदर विस्फोट हो गया है और इंडोनेशिया के अंदर है। इंडोनेशिया के जो फ्लोरेंस द्वीप है वहां पर है और इसको जुड़वा ज्वालामुखी भी कहते हैं। माउंट क्राकातोआ, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबोग ज्वालामुखी है, ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता के अंदर ही है और इसकी नई राजधानी है वो नुसुंतारा होगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोनोलोवा किलाउ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है। विसुवियस व एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। बेरन ज्वालामुखी तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। स्ट्राम्बोली तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। जो ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होता है वो मैग्मा कहलाता है। मैग्मा के बाद में लावा बनता है, लावा से बैसाल्ट चट्टान बनती है और बैसाल्ट चट्टानों से काली या रेगुर मृदा का निर्माण होता है। बोर्निया द्वीप तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई ये 3 देश हैं वो बोर्निया द्वीप पर ही हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइजू बने हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है और बिल नंबर है 128। इसके अंदर लोकसभा व विधानसभा के अंदर जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण वो दिया जाएगा। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तो कैटाली कोरिको और विसमैन को दिया गया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास ने ही चीन के बाहर एशिया के अंदर पहला वैश्विक क्षमता केंद्र वो कहाँ पे स्थापित किया है? तो चेन्नई के अंदर। तो चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर ये स्थापित किया है और एडिडास कंपनी है ये जर्मनी की है। स्थापना 1924 के अंदर हुई है और एडोल्फ एडी है ये इसके संस्थापक हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है और यहाँ पर जो उत्तर जो लौटते हुआ मानसून है उससे कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। कल्पकम व कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के अंदर ही है। तूतीकोरन चेन्नई और एनोर ये बंदरगाह है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर ही है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भाषा तमिल है जो कि सबसे पुरानी या सबसे पहली भाषा कौन सी? तो तमिल ही थी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राण चय गणराज्य के अंदर हुआ है और भारत के अंदर गांधीनगर गुजरात में हुआ है। संप्रति व बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है और हाल ही के अंदर जो संप्रति अभ्यास है इसका आयोजन मेघालय के अंदर किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही 5000 मीटर दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक है वो पारुल चौधरी ने जीता है। कलारी व्यंजन को जीआई टैग तो जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने ही प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो कहाँ पे किया है? तो गुजरात के महसाणा जिले के बड़नगर स्कूल है वहां पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है और एक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो भी विद्यार्थी हैं लड़के हैं या लड़के हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसमें जो लड़के या लड़के हैं उनको अनुभव के आधार पर ही उनका चरित्र निर्माण करना ही इसका उद्देश्य है। ये 7 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और ये आवासीय कार्यक्रम है जिसमें दिन की शुरुआत है वो योग से होगी और इसका समापन है वो जो स्मारक है उनका दौरा करके ही इसका समापन वो किया जाएगा। आगे देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ही कस्तूरी रंगन जो समिति है उसकी सिफारिश पर ही लागू की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया है, ईरान की रहने वाली है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड तो हमास ने इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया था और ऑपरेशन अजय है ये भारत सरकार के द्वारा ही इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारतीय दल ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 107। और 4th एशियाई खेलों के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो 111 जीते हैं। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात वो कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो गोवा के अंदर किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीआई टैग तो हाल ही में 5 उत्पाद हैं पश्चिम बंगाल के, इनको जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन का शहद है जो कि मोली समुदाय से संबंधित है। काला नूनिया चावल तो ये जलपाईगुड़ी से संबंधित है। मराठ व कोडियाल साड़ी है ये मुर्शिदाबाद की है और तंगल साड़ी है ये नादिया की है। तो इन 5 उत्पादों को जीआई टैग हो दिया गया है।
जीआई टैग एक्ट 1999 का है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। पहली बार जीआई टैग है वो 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। बालूचरी तकनीक पश्चिम बंगाल की। उस्ताकला राजस्थान के बीकानेर की। गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल का ही है। कम्बकम अंगूर तमिलनाडु का। सी बकथॉर्न ये लद्दाख का है। मुरैना की गज्जक व हाथरस सिंह ये मध्य प्रदेश की है। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के बाहर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड है न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। अम्बुआ वीर दिसोम अभियान झारखंड में शुरू हुआ है। 9वां P20 सम्मेलन का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है, और G20 का आयोजन है वो भारत मंडपम के अंदर हुआ था। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है, और यहाँ पर ही जो 2028 के अंदर ही लॉस एंजल्स के अंदर ओलंपिक होंगे तो उसमें क्रिकेट है उसको शामिल किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 111वीं रैंक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय के अंदर ही पूरे होने वाला टेस्ट मैच है, इसकी विजेता टीम कौन सी है, तो भारत है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। तो इसमें 107 ओवर हुए हैं और 642 गेंदों के अंदर ही 4 पारियों के अंदर ये मैच वो खत्म हो गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियंस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है, ये माइकल डगलस को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया है। 2028 के लॉस एंजल्स के अंदर जो ओलंपिक होंगे उसमें नए खेल कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो 6 खेलों को शामिल किया गया है। क्रिकेट, स्क्वैश, वॉलीबॉल, लैक्रोस, फुटबॉल जो फ्लैग फुटबॉल और सॉफ्ट बॉल है, इन खेलों को शामिल किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जम्मू कश्मीर ने ही रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता है वो किसके साथ किया है, तो राजस्थान के साथ में ही किया है। और जो रतले है ये चेनाब नदी किश्तवाड़ के अंदर है, तो राजस्थान को 850 मेगावाट है वो बिजली दी जाएगी, और ये 40 वर्षों के लिए साइन हुआ है जयपुर के अंदर। झेलम नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो किशनगंगा है, तुलबुल है और उरी है। चेनाब नदी पर है रटले है, पकलुडम है, सलाल है, दुलहस्ती और बगलीहार है। चेनाब नदी को वेदों के अंदर अष्टकनी भी कहते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3rd संस्करण मुंबई के अंदर हुआ है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है, ये कहाँ पे अनावरण किया गया है, तो यूएसए के अंदर। और भारत में कहाँ पे है, तो भारत के अंदर कहाँ पे है, तो लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। इसरो और विज्ञान भारती ने ही स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है, ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है, तो भारत के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो शीर्षेदु मुखोपाध्याय जी हैं, इनको दिया गया है, और ये बंगाली लेखक हैं। इनकी कहानी संग्रह का नाम है समीपे। और जो कुवेम्पु है ये कन्नड़ के राष्ट्रीय कवि है, और इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 2013 से हुई है। टैगोर साहित्य अवार्ड ये सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति BR कंबोज है, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। हॉकी वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर ये हार्दिक सिंह को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी के लिए संजीव को दिया गया है और अंग्रेजी के लिए नीलम को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला ही देश का पहला पुलिस थाना कौन सा है, तो भोपाल है। पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन है तेलंगाना में किया गया है। UNWTO ने ही भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, तो दोरेडा गांव है गुजरात का। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम नमो भारत है। यूरोपीय संघ का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो जीना महसा अमानी को दिया गया है, और ये ईरान की रहने वाली है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो झालाना जयपुर में किया गया है। IGP क्या है, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, और DGP है डायरेक्टर ऑफ पुलिस है। और ये सम्मेलन है ये आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, तो आतंकवाद व साइबर अपराध है इनके विरुद्ध ही जागरूक करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्कोप मॉडल का सफल परीक्षण किया है, तो TVD1 का। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है। भारत के अंदर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध ही DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। 4th होंगजो एशियन पैरा खेल के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है,
तो ये है अमित और पारुल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, नेविगेशन सिस्टम मेमप्लस ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो पंजाब है, और पंजाबी भाषा के अंदर ही वॉइस अलर्ट है वो दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो 784 दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट है उनको चिन्हित किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित किसने किया है? तो कसारगोड केरल के द्वारा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 तो दीप नारायण को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चदुम्बी महोत्सव का आयोजन असम में किया गया है। 1 से 5 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा, और ये असमी संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने के लिए ही उत्सव मनाया जाता है। अम्बुवाची का मेला, ये कामाख्या माता के मंदिर असम के अंदर ही है। बिहू, कट्टी, रंगोली और बगरुम्मा उत्सव है, ये भी असम के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की है। अल्बानिया के अंदर आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो रितिका हुड्डा है। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो पेटीएम है। और 37वीं राष्ट्रीय खेल इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गोवा के अंदर, और इसका शुभंकर था मोगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 से। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में ही शामिल हुआ है। तो SKAO है, इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर की जाए। आगे है, हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान के द्वारा। गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम ने। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन वो कहाँ पे किया जाएगा? तो दीव के सुंदर धोंधला बीच पर ही किया जाएगा। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के ही फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु के कल्पकम के अंदर ही। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। आवाम से आवाम के लिए ही पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जम्मू कश्मीर के DGP हैं, उनके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो सर के द्वारा नोबेल पुरस्कार करवाए गए हैं तो उनको देख। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, और विसमैन USA के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो, फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई। तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है। और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी। 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।